श्री अशोक भाई शाह, चैप्टर चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी सी ए संदीप चंडालिया, ट्रेजरर प्रवीण भाई चोपड़ा और सभी हमारे जितने कमिटी मेंबर्स, पधारे हुए सभी एफसीपी मेंबर्स, सभी सीपी मेंबर्स, सभी पैट्रन मेंबर्स, एपेक्स और मुंबई जोन से पधारे हुए सभी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, यूथ विंग और लेडीज विंग से पधारे हुए सभी हमारे मेंबर्स, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो इनवाइटेड गेस्ट थे उनका भी स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसे तो महेंद्र भाई जो हमारे कन्वीनर है वो बताएंगे, बट मैं एक ही बात बोलता हूं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ हमने हमारा 1 ईयर और भाईकला वी हैव कंप्लीटेड विद न्यू कमिटी। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। एक बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत अच्छा रहा और आप लोगों का सबका सहयोग मिला। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट महेंद्र भाई, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, थैंक यू संदीप भाई। कृपया बैठ जाइए, सभी अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। जय हेलो 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 जय जिनेन्द्र। हाँ, समन संस्कृति के अमर देवता, तप और संयम के पथ प्रदर्शक, अलौकिक, अद्वितीय, अप्रीतम, ऐसे हमारे आराधक देव और अप्रतिम सुंदरता के धनी हमारे महावीर स्वामी के चरणों में सतत वंदन। बंधुओं, मित्रों और मेरे स्वधर्मी भाइयों और बहनों, दीप मालिका मीन्स दिवाली अगले ही हफ्ते हमारे लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करने की तैयारी में है। सो हमने उसके पहले ये जो कार्यक्रम जीतों का भाईकला चैप्टर के परिवार का रखा है और आप सभी ने जिस जोश से उसका समर्थन किया है और आप सभी यहां पधारे हैं, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है। भगवान महावीर के निर्वाण का दिवस, इंद्रभूति गौतम गंधर के केवल लक्ष्मी का दिवस, हेलो, उसे हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और मैं आप सभी से आशा रखता हूं जीतो नामी दीपक को अपने दिल में जला के रखे और हमेशा इस जीतो के साथ बंधे रहे, ताकि आने वाली 21वीं पीढ़ी हम सभी की एकजुट बंधी रहे और हमारा टुकड़े ना हो, हमारे विभाजन ना हो, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, और विशेषकर हमारे आज के कार्यक्रम के जो हमें मनोरंजन की दुनिया में ले जाएंगे और आपको 3-4 घंटों के लिए इस दुनिया से बाहर लेकर आपको मनोरंजन की दुनिया में आपके स्ट्रेस, टेंशन सभी से दूर लेकर आपको आनंदमय करने के लिए आ रहे हैं सनत भाई वैद। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीतो की तीनों विंग के, यूथ विंग, लेडीज विंग एंड सेंट्रल विंग, आप सभी का यहां पर हार्दिक स्वागत है। आज यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए 2 ऑप्शन में से
जिस भी ऑप्शन को आप पसंद करेंगे उस ऑप्शन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, इस होटल में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन आए हुए हैं, वो यहाँ कर आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है धमाल, मस्ती एंड फन। आप कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहेंगे? फर्स्ट, सिर्फ एक जन ने फर्स्ट बोला है, बाकी लोग तो मेजोरिटी गोज विथ सेकंड। नहीं, वो थोड़े बिजी हैं अभी दिल्ली में। उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा है, उसे हम फॉलो करेंगे। अमित शाह कश्मीर में है, कल डार के परिवार के साथ थे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक वादा पूरा करेंगे। हमने आपसे एक वादा किया था कि जो लोग एक निर्धारित समय के पहले आ जाएंगे उनके लिए हम 5 लकी ड्रॉ निकालेंगे। आप सबको एक एक कूपन दी गई होगी। कितने लोगों के पास कूपन है, हाथ ऊपर करेंगे? क्या बात है, वेरी गुड। तो लेट अस बिगिन विद द लकी ड्रॉ फर्स्ट, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लकी ड्रॉ हमारे चेयरमैन साहब जयंती भाई के। आप दोनों एक एक निकालिए ना। अशोक भाई के कर कमलों से पहला लकी ड्रॉ नंबर 3838। वेरी गुड। अशोक भाई आपको लगा ना? ओके, एक साथ में 2 मिनट के बाद बुलाता हूं मैं आपको आपके इनाम के लिए। तब तक एक और लकी ड्रॉ। Who was that lucky guy? 1414। क्या बात है, जरा अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और एक राउंड तालियों का हमारे पहले विनर के लिए। वन मोर लकी ड्रॉ। दृष्टि इनके हाथों से। ये जिनको भी इनाम लगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां आ जाए प्लीज। लकी नंबर 2121। 2121। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज कम ओवर हियर सर। अरे वाह। 5757। एक और विनर आ रहे हैं। यस, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप रुकिए। अभी अभी मोदी जी को किसने याद किया था? सर और मोदी जी की इच्छा को हम सब पूरा करेंगे, करना चाहेंगे आप लोग सब। उन्होंने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की है। आज के शो में जिस किसी को भी इनाम लगेगा वो एक छोटा सा डांस करेगा और उस डांस के वीडियोस हमें मोदी जी को अपलोड करना है। होना चाहिए, वरना वो आगे का डांस देखना ही बंद कर देंगे। कोई नहीं भागेगा, राइट? बहुत बाकी नहीं, इनाम पच्चीस आप जो You will rock the floor, okay?
चाहे सीटी बजाए नखरे दिखाए सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क में हाय नाम मेरा ओ करके इशारा ओ लड़का देखिए, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जो आप सोच रहे थे जो लोग भाग जाएंगे वो आपको नाइस नाइस बोल रहे हैं। कितने अच्छी ऑडियंस है हमारे साथ में। अभी थोड़ी देर में आप भी उनमें से एक हो जाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट अशोक भाई एंड अशोक मेहता सबको हाँ ले ले अब जैसे कि आप लोगों की इच्छा थी, हम एक फन सेशन लेंगे आज। आप सबको एक एक टिकट मिली होगी। हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, मन को मिले आराम। जिनको टिकट नहीं मिली है वो भी सुन लीजिए। थोड़ा आप लोग लेट हो गए इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी जल्दी भगा रहा हूँ। हाँ, बाकी जितने लोग आए हैं उनको दे देते हैं, बाकी की बात में बाकी की टिकट सब काउंटर पे रख देना सर। आपको जो टिकट दी गई है उसमें गाने लिखे हुए हैं, गानों की लाइन। जो भी गाना यहाँ पर बजेगा अगर आपकी टिकट में होगा तो आपको उसे टिक करना है। हाउसी के इनाम इस प्रकार है। जल्दी फाइल, जिसकी टिकट पे पहले 5 गाने लगेंगे उसे एक इनाम मिलेगा। लकी 11, जिसकी टिकट पे पहले 11 गाने होंगे उसे भी एक प्राइज मिलेगा। 4 कॉर्नर्स, आपकी टिकट के 4 कॉर्नर के गाने। फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल, पहली आड़ी लाइन स्लीपिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन, तीसरी स्लीपिंग लाइन। और एक स्पेशल प्राइज रहेगा, पहले 15 गाने होने के बाद भी किसी को टिकट में एक भी गाना नहीं लगता है तो स्पेशल लकी पर्सन के लिए एक प्राइज रहेगा। और उसके बाद फुल हाउस एज पर द टाइम परमिट्स। अगर आपको कोई भी वेरिएशन लगता है तो फिर आप दूसरे, आपको अपनी टिकट में नहीं देखना है। इज इट क्लियर? नहीं, वापस तो आप अपनी जगह पर हाथ हिलाएंगे। उससे भी ज्यादा अगर आपको अपना कॉलेज टाइम, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड याद आता है तो आप अपनी जगह पे खड़े होइए। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका योगदान बहुत जरूरी है। मैं तो सिर्फ एक डायरेक्टर हूँ, आप सब मेरे एक्टर्स हैं। जो आप लोग एक्टिंग नहीं करेंगे, जेल में एक्टर्स नहीं जाते, उनके बच्चे। बस आपको अपना दिल खोल के अपने आप में से एक बचपन आपको बाहर। आई यू ऑल रेडी? सभी लोगों को नियम समझ में आ गए हैं? हाउसिंग का जो इंपॉर्टेंट नियम है वो आपने समझ लिया। जैसे ही गाना बजेगा आपको अपनी टिकट में नहीं देखना है। और मेरा वादा है आपसे, अगर कोई भी ये रूल तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। प्लीज टेक इट सीरियसली। नहीं, उस समय नहीं देखना है, उस समय। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी आज की हाउसिंग के पहले 2 गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है।
पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे हुए थे, पास में रोमांटिक गाने बज रहे थे। पति विस्की की चुस्कियां ले रहा था, पत्नी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। अब वो उसकी मर्जी। अचानक पत्नी थोड़ी रोमांटिक हो जाती है, सितारों की तरफ देखते हुए बोलती है, जानू ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते। पति बेचारा उसके पेट में 4 पैक चले गए थे, एकदम सच बोल दिया, पड़ोसन। फिर पति जैसे भी हो, हमारे देश की पत्नियां जो है बहुत ही पतिव्रता होती है और पत्नी का जवाब आपको मिलेगा अगले गाने में। अब आप ठीक कर सकते हैं, कभी कभी मेरे दिल में यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों में जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये पिक्चर का सिलसिला पिक्चर का गाना है और किकनहॉफ गार्डन एम्स्टर्डम में ये शूट हुआ था और बाय चांस उस टाइम पे हम लोग मेरी पहली यूरोप की टूर थी और हम वहाँ पर थे, तो इसलिए याद है। थैंक यू सो मच। या आपका इंट्रोडक्शन भी तो दो। अरे मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कुमार शाह है, पुलिन कुमार हॉलीडेज, और मैं बहुत सारे अपने प्यारे मेरे वड़ील मित्रों की प्रेम मेहरबानी की वजह से मैं जीतो में अभी डायरेक्टर हूँ और मैं आप सभी का यहाँ पर तन मन से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बोलने का यहाँ पर कुछ मौका मिला। थैंक यू। बहुत लुभाती है मन को जो इठलाती बलखाती लहराती मिनी स्कर्ट पहनकर आती है। बहुत लुभाती है मन को जो इठलाती लहराती बलखाती मिनी स्कर्ट पहनकर आती है, लेकिन अंत में काम वही आती है जो डोली में बैठकर घर आती है। मुझे लगा लेडीज लोग तालियां बजाएंगी, तालियां जेंट्स लोग ज्यादा बजा रहे। किसी के इतने पास हो फिल्म तो और फिल्म बनाई, इस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी, क्या बात है। दीवाना होता है हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। आना होता है हर खुशी से। Come on everybody together. प्यार दीवाना। वेरी गुड, रियली एप्रिशिएबल। एक और विनती है आप सबसे, जरा यहाँ पर आइए, हम आपकी एक तस्वीर खींचना चाहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस प्लीज 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 कम फॉरवर्ड क्विकली। सर आ जाइए जल्दी, आओ सर। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पति 40 के अंदर का, वो ऐसा समझा जाता है कि 40 के अंदर के लोगों को ज़्यादा सूट करता है, और जो अपने आप को 40 के अंदर का समझते हैं उनके लिए भी। ओके सर आइए, कम ऑन। मैं डालू डाल पे हम डालो तू भी डाला दे चल।
लेकिन हम जानते हैं इनकी अदा पसंद आए और फिर भी आप तालियां ना बजाएं, इतने आप निष्ठुर भी नहीं है। अगर जो आपको पसंद आया हो तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप लोग आगे आते रहे। एंजॉय नहीं आ रहा है, करवा देते हैं सर। क्या बात है, जैसे आए मजा तो तालियां देना, आए मुसीबत को हाथ देना, और कहीं घबराए मन मेरा तो थोड़ा प्यार और थोड़ा विश्वास देना। रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। सीने में सांस रहेगी जब तक for the next song. दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। विक्रम और लक्ष्मी की आवाजें काफी आ रही थी, लेकिन दोनों का आपने बताया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कम फॉरवर्ड। हमने उनको इनाम देने के लिए बुलाया उनके हाथों से। उन्होंने कहा मैं इनाम ही नहीं दूंगा, यहाँ पे जो जीते उनको इनाम दूंगा ही, साथ में सभी को उनकी किसी भी टूर में कोई भी ज्वाइन होता है तो 10% डिस्काउंट। दिवाली टूर। और वो ये भी बोलते हैं अगर जो आप डांस ज्यादा करेंगे, मस्ती ज्यादा करेंगे, धमाल ज्यादा करेंगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ सकता है। सर एक सेकंड। तो अभी तक जो गीत आ चुके हैं वो कभी कभी, ये कहाँ आ गए हम, अजीब दास्तां है, प्यार दीवाना होता है, हेलो क्या दीवाना होता है, मस्ताना होता है, अजीब दास्तां है ये, हेलो हेलो, क्या बात है। टिकट इतनी पास फॉर द फुल हाउस। Congratulations, Pramod ji. Let us quickly move to the next song. I award. यहाँ पर जो 10 सेकंड के अंदर यहाँ पर आए, ऐसे 10 स्पोर्टी कपल्स चाहिए, प्लीज क्विकली। दस से ज्यादा होंगे तो मेरा दिल ज्यादा खुश होगा। क्या बात है सर, वेरी गुड। हाँ देखो बाकी तो हंस के बैंड बजा लेती है, लेकिन आपने छूट दे दी, आप बहुत किस्मत वाले हैं। फिर भी आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, ये
फ्री है, इसे भगवान भी नहीं समझ सके। इन्होंने भले आपको छूट दी हो, लेकिन आजमाने की कोशिश मत करना, और कम से कम इनके सामने तो मत करना। इकलौते में करो तो मुझे बता देना। ओके, अब ये सारे स्पोर्टिंग कपल्स, थोड़े लोग यहाँ आ जाइए, 5-6 कपल्स यहाँ आ जाइए। हाँ, छिटक छिटक के। सर आपको एक बात बता देता हूँ, आप सबको भी बता देता हूँ। एक आदमी के सर में बहुत दर्द रहता था। भाई थोड़ा ऐसा वो एक पंडित के पास गया, बोला मेरे सर 2 चीजें 5 बार रिपीट करो। ये जो सामने बैठी है मेरी पत्नी नहीं है, ये जो दुख रहा है ये मेरा सर नहीं है। उसने 5 बार बोला और उसका सरदर्द गायब हो गया। नहीं भाई साहब नोट लगा। ओके, अगले गाने पे ये सारे कपल्स बहुत ही अच्छा डांस करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ आना मिस किया हो और आपको डांस करने का मन हो तो अपनी जगह पे खड़े होकर भी कर सकते हैं आप। रेडी? नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यार ये कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात में आए, मैं सांस लेती हूँ कई खुशबू आती है, एक महका सा मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। आपने एक बात नोट की होगी, इन्होंने ये गाना सिर्फ कॉपी नहीं किया है, दिल से गाया है, क्योंकि पल पल दिल के पास तुम रहती हो नहीं बोला था, रहते हो। और अब जो इनके दिल में पल पल रहते हैं वो इनके लिए कुछ 2 लाइनें गाएंगे। मतलब दिल से ज्यादा वो आरती थी आपकी। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा लो, प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, माफी चाहूंगा, हमसे एक भूल हो गई है।
आप सब लोग कभी फिल्म या नाटक देखने जाते ही होंगे। सबसे शुरू में क्या होता है? नेशनल एंथम। जिस तरह से हर राष्ट्र का एक राष्ट्रगीत होता है, उसी तरह से हमारे कार्यक्रम का एक स्तंभ गीत है, हम वो करना भूल गए थे। मेरी आप सबसे विनती है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए स्तंभ गीत के लिए। बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मिल्क शेक। 1 2 cha cha cha, 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, let's do it once more. Apple, banana, pineapple, orange, milk shake. जिसकी कमर सबसे ज्यादा हिलेगी उसे इनाम मिलेगा। Come on, 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, 1 2 cha cha cha, come on, करते रहिए। ये सिर्फ मस्ती के लिए था। और आपको उस टीम को पॉइंट्स मिलेंगे। ये यहाँ से मुझे आवाज आ रही है, मुकाबला तो होने दो। तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होती है जाए शाम मस्तानी मदहोश ये पाइनएप्पल 300 मार्क्स। और थोड़ा जोश बढ़ाइए। 600 और कोशिश कीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं एक बार गाने, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए? तब तक जो गाने अभी तक हो गए हैं एक बार हम खोल देते हैं फिर से। ध्यान से क्लिक कर लीजिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये कहां आ गए हम, अजीब दास्तां है ये, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। हेलो हेलो, क्या खूब लगती हो ये शाम मस्तानी, नीले नीले अंबर पर मेरे रश के करम। कमर सॉरी, क्या सिर्फ कुंवारे लोगों के लिए कमर है, शादीशुदा के लिए करम है। ये ऐसा गाना है जिससे आप अपने दिल के लिए हजार
कैसे न लजल इसमें दिन मेरी भूल गया दिल जिस दिन तुम्हें मेरा वादा वो कसम वो इरादा जल्दी है क्या मुझसे प्यारा जल्दी है क्या मुझसे प्यारा तेरे जाने वाले आगे दस के पीछे बारा रही है चलो जाए लो ग्यारह तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊंदार दिल के झरोखे में कुछ तो देखा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊंदार इतने सुंदर गाने बनते थे जिनके दिलों में उसको बिठाकर रंगों में सारा करते थे खुश रहे जिंदगी दुआएं नहीं लेकिन पहले के जमाने में जब दिल सुनते थे इतने सुंदर गाने बनते थे ऐसा नहीं है कि दिल आज के जमाने में नहीं सुनते हैं आज के जमाने में दिल सुनते हैं और बहुत के कुछ दिन पहले एक शादी में गया बहुत ही भव्य शादी थी बाहर एक नौजवान अब पूछिए अंदर जिसकी शादी हो रही है ना वो मेरी प्रेमिका थी यार मेरे पास कोई नहीं था कि काफी लोग इस गाने को बैठ के गा रहे थे अपने बीते जमाने को याद कर रहे थे हमें छोड़े रहे छोड़े रहे क्या बात पंखीरा तू उड़ी जजे पागल रे पंखीरा
पृथ्वीराज जी पधारो। शोरूम है सब देख ले। चस्पे लगी है ना, ये उसका पार्ट 1 था। उपस्थित है, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। जय जिनेंद्र। आपस में बात न करेंगे तो जल्दी अपने को खाना मिलेगा, और बात जितना करेंगे उतना खाना अपना लेट होने वाला है। आज हमारे आंगन में आए हुए आप सभी मेंबरान का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी होती है। सबसे पहले मुंबई जोन के चेयरमैन श्री काका श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, मेरे अजीत दोस्त रोहित कुमार भंसाली, मुंबई जोन के सेक्रेटरी मनीष भाई जैन, और एकेक्स और जोन के पदाधिकारी जो आए हुए, सबका नाम लेने जाऊंगा तो खाने में आपकी लेट हो जाएगी। बड़ी खुशी के साथ ये कहते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि आज का दिन हमारे चैप्टर के इतिहास का एक अवर्ण न भूलने वाला दिन है। ये कैसे कि आज में हमने सभी मेहमानों को बुलाया, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रखा था, और रिकॉर्ड आज तक का रिकॉर्ड का ब्रेक करके 240 का टोटल आंकड़ा हुआ। 130 140 से कभी हम ज्यादा नहीं बढ़े थे। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो लाइफ में पहली मरतबा जीतों के फंक्शन में आए, और पर्सनली मुझे पता था, उसके लिए उनका फीडबैक किया तो एवरीवन इज एंजॉयिंग। और सनत भाई ने जो पहले आपने किया उससे बेहतर आपके लिए दूसरे आपने कुछ लाएंगे, और गिफ्ट इतनी सारी है कि आए हुए तकरीबन सभी फैमिली के मेंबर में किसी न किसी एक को मिलेंगी। अभी जीतों के बारे में चंद अपडेट्स देना जरूरी है। बाकी का अपडेट्स एपेक्स में क्या हो रहा है, जोन में क्या हो रहा है, पृथ्वीराज जी और रोहित कुमार देंगे। लेकिन जनरली जो देखने जाए कि 2007 में स्थापना हुई थी, और आज 2021 मतलब 14 साल के छोटे स्पान में रिकॉर्ड ब्रेक ये हुआ है कि कमिटेड फंड 850 करोड़ है। आज तक वर्ल्ड में किसी संस्था ने ये हासिल नहीं किया है जो एनजीओ के लेवल पे है। और उसमें भी 14,200 अपने पेड मेंबर हैं जो एफसीपी एंड पेट्रन है। यूथ विंग में देखने जाओ तो 4,000 प्लस है, लेडीज विंग में 5,000 प्लस है। तो ये एक मिरेकल है। मेन चीज देखने जाओ तो इसकी भावना जो थी हमारी, जो जीतों की स्थापना में कि जैन मात्र को एक छत के नीचे लाना और लास्ट लेग तक इसकी सेवा, और जो मतलब समाजवाद, सही अर्थ में समाजवाद करने की जो भावना थी,
इसकी बदौलत ये रिकॉर्ड हुआ है। और कई चीजें ऐसी हैं कि शायद आने वाले दिनों में आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखने मिलेगी। इसके साथ आज का प्रोग्राम तो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे करना नहीं है, लेकिन हाल ही में हमने 26 जनवरी 2021 को ये टीम ने हमारे ये पद ग्रहण किया था। और इस दौरान पेंडेमिक आया, दूसरा वेव आया, सब कुछ था, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी हम 3 इवेंट 5 स्टार होटल में और 2 गेम की, मतलब 5 फिजिकल एक्टिविटी वाले इवेंट आयोजन कर चुके हैं। थोड़ा रिस्क था, लेकिन रिस्क लिया और रिस्क में हम सफल हुए हैं, और उसका श्रेय आप सभी मेंबरों को जाता है। अभी जीतों की बात करने जावे तो JBN ऐसा प्लेटफॉर्म है जीतों का, जिसमें आज तक करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा के मेंबर टू मेंबर बिजनेस हुए हैं। तो मतलब काफी चीजें हो रही है। अगर मैं कहने जाऊंगा तो आपका लेट होगा, इसलिए ये नहीं कहता हूं। अभी एक और खुशखबरी मैं देना चाहूंगा आपको। खुशखबरी ये है कि हमारे परिवार में करीब 20 लोग बढ़ रहे हैं, और 20 लोग में से सबसे पहले नाम आता है अशोक M मेहता, जो FCP है, अभी वाल्केश्वर कैप्चर से अभी हमारे परिवार में आ रहे हैं। अशोक भाई। डॉक्टर सुजन शाह आई स्पेशलिस्ट, जो ग्वालियर कैंप में FCP है, वो भी हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। और पैटर्न में अगर देखने जाओ दूसरे परिवार से, तो सबसे पहले हमारी बहन चंदा बहन जुड़ रही है। चंदा अशोक मेहता, उनके दोनों बेटों अनूप और पीयूष जुड़ रहे हैं। उसके अलावा सुशील जी सोलंकी, GST का कानून जिसने बनाया था, वो भी हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। जयंत भूरा ट्विंस नेकलेस से हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। जयंत भाई कहाँ है? और हमारे परिवार का रौनक R शाह, जो घाटकोपर चैप्टर से था, वो भी हमारे परिवार में आ गया। और 2 मेंबर वैसे भी पहले आ गए, जतिन भाई छेड़ा, वो हमारे परिवार में जुड़ गए। अभी सबसे ओपनिंग बेस्टमैन नए मेंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हरेश भाई छेड़ा, जो भलाई वैशाली फर्म के सीनियर पार्टनर है, दुबई भी आ रहे हैं और हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। अब की बारी है लेडीज विंग की। तो लेडीज विंग में सबसे पहला नाम आता है सपना भंसाली। सपना नाम बेटा, हाँ, सपना भंसाली। अलका गांधी, अलका जी आपका स्वागत है। प्रीति कटारिया, बेटा कटारिया, सॉरी बेटा भावेश कटारिया। और सबसे बड़ा धमाका हमारी यूथ विंग कर रही है। 7 नए मेंबर आज के दिन में जुड़ रहे हैं। धवल रामका, धवल, हाँ, फिर मोहित रामका, मोहित, ध्वनि अशोक जैन, ध्वनि वेलकम। साक्षी चंदालिया, साक्षी जी, समीर चंदालिया, समीर हमारे सेक्रेटरी साहब के परिवार से 2 लोग जुड़ रहे हैं। एंड पर्ल राजेश जैन। तो सब मिला के करीब 20 लोग हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन, मैंने जो कहा वो हकीकत में बड़ा दिन साबित हो रहा है। और ये वेन्यू और दो नाम आ रहे हैं, और भी जिसको परिवार में शामिल होना है
वो छोटी चंडालिया और रसीला जी। हाँ तो यही बुला लेते हैं। सभी को विनती है, नए जो मेंबर बने हैं वो यहाँ आ गए, आ जाओ। हाँ पहना थोड़ा म्यूजिक लाइट रखो। हाँ ओवर हियर भाभी जी, ओवर हियर प्लीज। निधि जी नए जो मेंबर आज हमारे परिवार में वेलकम कर रहे हैं। यस सर, रांका, मोहित रांका, पवन राजेश सिंह, आयु विवाह। अरे यार हाँ थोड़ा आगे लाओ सर। सभी का स्वागत, जय जितेंद्र। मैं मुंबई जोन का चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी, रोहित कुमार जैन हमारा वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी मनीष जी जैन, महिला वोमेन विंग से निधि मेहता जी, ममता सुराना जी और हमारी पूरी वर्किंग कमेटी की तरफ से मैं भाईकला चैप्टर के इस दिवाली गेट टुगेदर में आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। थैंक यू अशोक भाई। संदीप चंडलिया जी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, स्पेशली लेडीज विंग। तो भाईकला की लेडीज विंग ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। और थैंक्स टू अशोक भाई कि हम जब छोटे थे, जब ताजमहल होटल में आने के लिए एक रात को नींद नहीं आती थी, ताजमहल जाना है। ये बात फैक्ट है, जब छोटे थे जब उसका एक अलग क्रेज था, बाहर से फोटो गिराते थे। हाँ तो थैंक यू कि एक्सेलेंट गैदरिंग તમે जो मेहनत करी थी। गुजराती में बोलो, मारवाड़ी के हिंदी। आपने जो मेहनत किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मुझे अशोक भाई ने कहा कि जीतो एपेक्स की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है, आपको ही लेनी है, क्योंकि हितेश भाई आ रहे थे और उनका आईपीओ आ रहा है, इसके लिए थोड़े ज़्यादा बिजी है, वो आ नहीं सके। तो मैं एपेक्स की तरफ से भी आप सबका अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि भाईकला चैप्टर जो इतना बड़ा चैप्टर है, जिसकी पोटेंशियल यहाँ चैप्टर के जितने चेयरमैन और सेक्रेटरी बैठे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि भाईकला चैप्टर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। और इतना बड़ा एरिया है अशोक भाई, अभी तक आप लोग, मुझे लगता है ये क्राउड को सिर्फ 2 या 3 बिल्डिंग में भी इससे ज्यादा जमा होगी। फैक्ट है, इसका मतलब कि आपको अभी बहुत दूर तक जाना है और हम जीतों में आपको सबको जोड़ना है। खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ महिला विंग के लिए, जो लेडीज विंग के लिए, जो इन्होंने जो काम किया है, जो आईटीसी के अंदर जो अभी प्रोग्राम किया था। अनफॉर्चुनेटली अशोक भाई તમારા બે પ્રોગ્રામમાં હું આવી નહીં શક્યો, એટલે માફી ચાહું છું, બોમ્બેમાં નહીં હતો. બટ ભાઈકલા નો ડાઉટ
हमारी सिस्टर सब भाई क्लब में है, हमारी अपनी पोती भी भाई क्लब में है, सब भाई क्लब में जी हुई है, तो हमारा भाई क्लब से बहुत कनेक्शन बहुत नजदीक है। और हमारी बहू भी भाई क्लब दीपक ज्योति से आई हुई है। अब बात रही जीतो एपेक्स। जीतो जैसे एक ऐसी संगठन जो हमारे महाराज साहब नए पदम सागर जी ने जो एक कल्पना करके बनाई थी, जो एक टाइम पे ऐसा लगता था जब हम स्टार्ट में जब जुड़े तो ऐसा लगता था कि सुशील जी की जैनों को जमा करना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे वो होता है ना कि मैंडेट को पोस्ट पे डालते हैं, बिना बंद छोड़ दिया, उसे एक खींचता है तो दूसरे को, ऐसी हालत थी। हकीकत में बोल रहा हूँ, फर्स्ट 108 FCT बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। ये मैं बात 2004-05 की कर रहा हूँ कि उस टाइम पे 11 लाख रुपए में 9 लाख रुपए में 1 किलो सोना आता था, जब उसकी मेंबरशिप 11 लाख थी। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आज सोने की वैल्यू 50 लाख हो गई। तो उस टाइम पे लोगों को कन्विंस करते थे कि कभी जैन एक हो नहीं सकते। ये बात फैक्ट है। जब शांतिलाल जी कवाड़ जब दौरा करते थे तो लोग हंसते थे कि संस्था बनेगी, फिर सीट के लिए मारामारी होगी, रुपए होंगे, मारामारी होगी और टूट जाएगी। बट फॉर्चुनेटली पूरी संस्था के अंदर कहीं पे पंथ का नहीं था। चारों क्षेत्रों में हमें खुद को नहीं पता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 10 दिन पहले मुझे पता चला कि जयवी जैन जो मेरे साथ में थे किस थाने पास, मुझे खुद को नहीं पता है, जबकि हम लोग इतने सालों से साथ में हैं। तो इस तरह की एक संस्था बनी और एक ग्रुप बन गया और इतना विशाल रूप ले लिया कि आज जीतो का उदाहरण हर दूसरे कास्ट वाले ले रहे। सिर्फ हमें गर्व होता है कि हम जैन ये ठीक है, पर अपना उदाहरण आप मुस्लिम ले लो, मराठी समाज ले लो, काठियावाड़ी ले लो, हर एक समाज अपनी फॉलो कर रहे हैं कि जैन लोग कैसे इतने सक्षम भी है और इतने साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। और हर एक जैनों के अंदर एक कैपेबिलिटी है। जीतो में JTF की है। JTF की अगर मैं बात करूं जिसमें 250 मेंबर है 1.5 करोड़ रुपए वाले, और उसके अंदर हम UPSC के लिए हमारे बच्चों को हम तैयार करते हैं, जिसमें सुशील सोलंकी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो इस तरफ की उस JTF के अंदर अभी तक 250 स्टूडेंट प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है। जैसे IS है, IPS है, IRS है, IFS है, हर जगह के अंदर फील्ड में बिखरे हुए हैं। और JTF के माध्यम से हम आप सब लोग को कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि UPSC के अंदर प्रशासनिक सेवा में जुड़े, क्योंकि हम लोग बहुत कम होने की वजह से MP MLA बन नहीं सकते हैं। इसके लिए आप लोग उनको जोड़िए। सेंटर दिल्ली में 2 सेंटर है, जयपुर में है, इंदौर में है, कलकत्ता इंदौर में है, पूना में है, अभी हाल ही में लास्ट वीक बेंगलोर में ओपन हुआ और अब चेन्नई में ओपन होने जा रहा है। कोटा के अंदर जो IIM के लिए है, IIT के लिए है, उसमें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ पे भी हॉस्टल है। तो ये हम आगे वाले आज से नहीं, जीतों को हम 2040-50 में क्या होता है उसकी रूपरेखा लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल आगे की हम विचार कर रहे हैं कि 2040-50 में क्या होगा। इसके बाद में है जीतों के श्रवण आरोग्यम। श्रवण आरोग्यम आपको पता होगा कि हमारे 16,000 साधु साध्वी जी है, उनकी पूरी देखभाल हॉस्पिटलाइज के लिए पूरा एक फंड हम लोग इकट्ठा किया है, जिसमें 108 नंबर 1.5 करोड़ वाले और उसमें करीब 70 करोड़ की अवधि है। और इस सेकेंड कोविड के टाइम पे सबसे हाईएस्ट में हाईएस्ट 4.5 करोड़ रुपए के बिल्स जो लाभ मिला श्रवण आरोग्यम का, स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा। तो हम फिर पहला लेडीज विंग को यही कहते हैं कि आपके उपासना में कोई भी साधु साध्वी जैसे अभी चतुर्मास में है, अगर उन्हें श्रवण आरोग्यम का कार्ड नहीं मिला है तो आप उनको पूछिए। उनके लिए अगर कोई भी सुविधा चाहिए हॉस्पिटल में तो अपने डॉक्टर भरत परमार है, सुजल साहब भी है, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जीतों के कोई भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तो है ही है, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रही बात अभी 30 अक्टूबर को एक प्रोग्राम है सोफीटेल होटल में,
जीतो इंक्यूबेशन सेंटर का। जीतो इंक्यूबेशन सेंटर जीतो का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग जितनी स्टार्टअप कंपनियां जो आ रही है आज की डेट के अंदर, अब युग चेंज हो गया है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जमाना आ गया है। आज हर एक लोग ऑनलाइन चीज मंगाने लग गए हैं, हर छोटी सी चीज ऑनलाइन हो गई है। टेक्नोलॉजी का है, तो लोग जो स्टार्टअप वाली कंपनियां आती है उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज 4 साल के अंदर बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं भी होगा या इन्वेस्ट किया भी होगा। अभी तक 2000 कंपनियां को स्क्रूटनी कर दिया है, उसमें से 47 से 50 कंपनियां में GAF के थ्रू पब्लिक ने उसमें पैसा लगाया है। तकरीबन 85-90 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक, और हर महीने में 8 से 10 कंपनियों में हम पैसा लगाया है। भले टिकट साइज छोटी हो बड़ी हो, पर हर आदमी उसमें लाभ ले। तो 30 तारीख को स्टार्टअप की एक मीट रखी है JIT जीतो इंक्यूबेशन सेंटर की सॉफीटेल में, जिसमें हम लोग एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि मंडे जून से हम एक ऐसा एक फंड इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने के डाले, ताकि छोटे छोटे टिकट साइज के भी लोग उसमें इन्वेस्ट ले सके। बहुत से लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमको तो पता ही नहीं चलता है, जब 5x 4x हो जाता है। बहुत सी कंपनियां इसमें 2x की हुई है, 3x की हुई है, 4x की हुई है, 5x की हुई है। और आज की डेट में वैल्यूएशन इतनी फास्ट ग्रोथ कर जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसा आपने देखा होगा जोमेटो का, और ऐसे बहुत सी कंपनियां जो लॉस मेकिंग होने के बाद में बहुत। तो मैं अशोक भाई, जीत 30 तारीख है, 30 तारीख को जीत का है, उसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि जिसको भी इंटरेस्ट हो इसके अंदर, स्पेशली यूथ को जो इसमें आगे आना चाहिए। स्टार्टअप की कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आती है और कैसे कैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्क्रूटनी करते हैं। 7000 स्क्वायर फुट की जीतो के ऑफिस अंधेरी में, वहाँ पे पूरी स्क्रूटनाइज होती है, उसके अंदर क्लिक करते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना है, और फिर उसमें पैसा डालने के लिए सबको मैसेज भेज देते हैं, जिसको जितना इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर। अब रही बात अभी नेक्स्ट, दुबई के अंदर एक मीट रखा है, JK मीट, जीतो बिजनेस नेटवर्किंग है, जीतो कनेक्ट है, यूथ है, इंटरनेशनल विंग है। 24 कंट्री के लोग दुबई आ रहे हैं। 8 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक प्रोग्राम है, पूरा दुबई में है। इसमें एक्सपो में भी, जो दुबई एक्सपो चालू है उसमें एक दिन का विजिट भी है। 26 कंट्री से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और तकरीबन यहाँ इंडिया से 200-250 लोग जा रहे हैं, हर फील्ड से, हर स्टेट से जा रहे हैं। 68 चैप्टर में से हर जगह से मुझे लग रहा है कि 2-5 लोग जा ही रहे हैं। बॉम्बे से कल हम लोग बैठे थे, अभी तक 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है सिर्फ बॉम्बे से। तो बहुत अच्छी संख्या में लोग जा रहे हैं। अगर जो भी इंटरेस्टेड है, खास करके स्पेशली यूथ, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 1-to-1 मिलने पड़ेगा, जिसके स्पॉन्सर दोनों का अडानी है, अडानी ग्रुप है, GM है। तो आप लोग अगर आना चाहे तो आप ओपन हो गया तो आप आ सकते हो। चार्जेस भी बहुत मिनिमम चार्जेस है। एफएक्स के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अशोक भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए। हर एक बिल्डिंग के अंदर उपासना, इतने मंदिर है, उपासना में जाके आप जीतों के कनेक्ट कीजिए लोगों को। अशोक भाई ने याद दिलाया है, जीतों ने अभी हाल ही में कॉर्पोरेट ऑफिस का एक NCLT में आई थी, जिसका एक ऑप्शन के अंदर लिया है, जो 50 से 60,000 स्क्वायर फुट की है, ग्राउंड प्लस 7 स्टोरेज बिल्डिंग है अंधेरी में, जो मेरे ख्याल से 1 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जीतो कॉर्पोरेट हाउस करके इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत दूर है। फुल फर्निश है, न्यू ब्रांड बिल्डिंग है, अपने किसी जीतो FCC के कुछ कारणवश से उसके NCLT में जाएगी, तो उसका ऑप्शन में लिया हुआ है। तो अब जीतो पूरा कॉर्पोरेट हो जाएगा, पूरा 60,000 स्क्वायर फुट, 80 गाड़ी की पार्किंग, बहुत बड़ी जगह है, और मेन रोड के अंधेरी में। तो नो डाउट है अशोक भाई, मैं कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हमें फंड की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने कहा फंड चाहिए, बट जो चीज़ हम करते हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आगे आने वाली जनरेशन को हमको खास करके उसका ध्यान रखना है कि उनको कैसे हम सिक्योर कर सकें।
उनके लिए हमने जो चीज़ कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, आप एक बार उनको लेके आइए, भले मेंबर है या नहीं है, आप हर एक उपासना में जाइए, बिल्डिंग से बिल्डिंग जाइए, हमारी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, और आपको किसकी भी जरूरत हो हम उनको इन्वाइट करके आपके साथ में ला सकते हैं। बट जीतों की रीच हमको एक छोटे से छोटे जैन तक पहुंचनी चाहिए। हम अभी सुशील जी आवास योजना भी अभी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। 2-3 जगह पे हम लोग ने फाइनलाइज किया है हुआ है। एक भिवंडी में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एक अपना डोंबिवली में कर रहे हैं, आइंदर और पालघर, ऐसा करके 4 जगह के ऊपर हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जगह हम लोग काश्मीर की देख के आए हैं, डोंबिवली की भी देख के आए हैं। अभी ये वीक में हम लोग आइंदर और उस तरफ जाने वाले पालघर में भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। स्टेबिलिटी के पैसे भी हमने भर दिए है, तो हम एक साथ में 1008 आवास की योजना हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए हम प्रधानमंत्री आवास योजना से लेंगे, और जितने भी कॉस्ट होगी उसकी 1/3 डोनर देगा, 1/3 उसकी बैंक लोन से हम कराएंगे, और 1/3 में 2.5 लाख आवास योजना है, और बाकी के पैसे उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसको सिर्फ देने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जो लोग अपने जो हमारे पिछड़े हुए जो लोग, किसी की तरह उनका घर का रेंट बचना चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है कि रेंट में बहुत से ऐसे मैंने देखे कि कोविड के टाइम पे 1.5 साल में उनका रेंट काम नहीं रहा, और रेंट इतने बढ़ गए कि रेंट पे नहीं कर सकते। तो हमारी ये प्रदीप भाई, जितेश भाई, उत्तम जी, उपरांत जी, सब लोगों ने मिल के 1008 का अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ पे मेट्रो जा रही है वहीं पे हम लोग जगह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मेट्रो से कनेक्टिविटी ईजी हो जाए। तो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके भी बहुत जल्दी फॉर्म आ जाएंगे, फिर स्क्रूटनिंग करेंगे। और इसमें ऐसा एक रखा है कि जो भी डोनर होगा, अगर समझो मैंने 10 फ्लैट का डोनर किया है, समझो 50 लाख या 60 लाख रुपया, तो 5 फ्लैट के राइट मेरे पास रहेंगे कि मुझे किसको देना है उसको मैं दे सकता हूँ, और 5 फ्लैट लॉटरी सिस्टम में जाएंगे। तो इस तरह के भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिमोनियल के जो प्रोजेक्ट जो होते हैं, मुंबई जोन के भी होते हैं, एपेक्स के भी होते हैं, और अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि रिस्पॉन्स नहीं आता है। हमारे काफ़ी बच्चे लोग देखे हुए हैं कि बहुत से माता पिता देते नहीं हैं, बड़े बड़े उम्र में भी हो गए, सबको ये प्रॉब्लम हो रही है, सुनते नहीं हैं लड़के, लड़कियाँ भी नहीं सुनते हैं। तो मैट्रिमोनियल में आप एटलीस्ट उनको ज्वाइन कराइए। हुए नहीं हुए वो सब अलग ऊपर वाले के बात में, पर जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर सहयोग आपका बहुत ज़रूरी है। मैट्रिमोनियल भी मुंबई जोन की भी हो रही है। हमने से साउथ बॉम्बे का रखा था कि साउथ बॉम्बे की मैट्रिमोनियल मीट होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट साइज में ईजी हो जाती है। इतने लार्ज स्केल में करने जाते पहचान नहीं पाते। और आज की डेट में वेब से इतना अच्छा हो गया है, जूम है या वेबएक्स है, कि इतना अच्छा कनेक्टिविटी है कि पूरी फैमिली साथ में देख के उसका इंटरव्यू भी ले सकते हो, इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो इतनी अच्छी तरह से फैसिलिटी किया है, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर उसको किया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ रहा है लेडीज विंग की तरफ से एक उड़ान के जैसा हम लोग प्रोग्राम करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद में जीतो गेम्स जो दिसंबर में है, नेशनल लेवल के हम लोग गेम करते थे 5, इस टाइम पे 7 है 8। इस टाइम हम लोग नेशनल लेवल के 8 गेम मुंबई जोन में करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 24 से 26 दिसंबर तक होंगे। उसमें हम लोग चाहते हैं कि मुंबई से जो बच्चे आए वो नेशनल लेवल पे कैसे खेलने जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये फन गेम नहीं है जो बॉक्स क्रिकेट होता है, एक्चुअल गेम है। और इतने अच्छे अच्छे टैलेंट अपने गेम के बच्चों में है, आप यकीन नहीं करोगे। क्रिकेट के अंदर हम जब करते थे, पर हम थोड़े होने की वजह से मार खा रहे। यहाँ पे आपको तो पता है सुशील जी की क्या होता है कि जैन है तो जैन को क्या जरूरत है, जैन को ऑफिसर बनने की क्या जरूरत है, आप तो खुद समझे। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं आप कि जैन तो क्या है, तो कैसे वाला, आपको क्या दिक्कत है? बट नो, अपने बच्चों में एक से टैलेंट है, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते, या तो सपोर्ट नहीं मिलता या दुकान पे बिठा देते हैं। और आज की डेट में स्पोर्ट्स गजब का हो गया था, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, हर चीज है। एक टाइम अलग बात है जब छोटे थे, जब मैं दुकान में टाइम दे के बोलते क्या खेती करेगा, दुकान पे बैठे। पर आज की डेट में पूरा चेंज हो गया, स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बन रहे, यूनिवर्सिटी बन रही स्पोर्ट्स की। तो मैं बोलता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को भी इसमें जोड़िए और उसको प्रोत्साहित कीजिए।
अगर आपको लगे कि उसको स्कॉलरशिप आगे देनी है, उनको आगे और आगे भेजना है, तो उसके लिए भी जीतो तैयार है। और लास्ट चीज मैं भी बता देना चाहता हूँ कि सीड का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में आती है सीड। इतनी एप्लीकेशन आती है एजुकेशन लोन के लिए, लोन की मैं बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारी जगह की बहुत सी संस्था भी देती है, पर रिक्वायरमेंट उनके ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं कि उनको फुलफिल करना भी इजी नहीं होता है। सीट के अंदर अभी भी 40 से 50 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े। हर संस्था देती है, जन जागृति भी देता है, बहुत सी संस्था उनको देती है, बट हमको चाहिए कि सीट को कैसे आगे लाया जाए। सीट के बारे में बहुत सोचना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे आज यूके जाते हैं, कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, तो 40-50 लाख का कम से कम पैकेज होता है और 2-3 साल का उनका होता है। तो उसके हिसाब से भी हम सीट के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, ताकि वो फिर रोटेट होता है। सीट JTF का एक प्रोजेक्ट है पूरा, उसमें अभी तक काफ़ी मात्रा में दिया हुआ है, पर फिर भी उतना कंफर्टेबल जोन नहीं है आज। तो हम चाहते हैं कि इसको सीट को भी अब मुंबई जोन, और मुंबई जोन से हम उसको पूरा चैप्टर के अंदर फैलाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अशोक भाई लास्ट में, मेंबरशिप ड्राइव आपकी बहुत स्लो है। आप लेडीज विंग को जोड़िए, यूथ को जोड़िए, और यूथ से ही अपने को आगे बढ़ना है। एक बार फिर से और एक हम लोग लास्ट क्लासेस से जो मुंबई जो भी महिला या बच्चे कंप्यूटर क्लास हम उसको कोर्स करा रहे हैं। कौन सा कोर्स है? आपको इसका अनाउंसमेंट हमारे ग्रुप भाई करेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अशोक भाई, एक मिनट। आइकाला चैप्टर એટલું મોટું છે, તમારે મહેનત કરવી પડશે, યુથ ટીમ છે, માણસોને સાથે જોડવા પડશે, અને નેક્સ્ટ મીટિંગમાં હું આવું ત્યારે એટલીસ્ટ તમારે 50 થી 100 નવા મેમ્બર જોડવા પડશે। थैंक यू वेरी मच। और आपको सबको एडवांस में दिवाली मुबारक, क्योंकि दिवाली के बाद मिलना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। हमने एक्चुअली ये सोचा था बिल्डिंग में जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 टाइम विघ्न आ गए हैं। तो ये हर एक बिल्डिंग में, जैसे गुंडेजा गार्डन है, कमल दर्शन, शिवला गली है, ये हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, चाय पे चर्चा तरीका। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं समझ रहा था कि सुजल सार नहीं आए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आ गए हैं और हमारे चैप्टर में, हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जीतो फेडरेशन है, जो डॉक्टर्स फेडरेशन, उसके पायोनियर में आई स्पेशलिस्ट है सुजल भाई, जरा हुआ था जो प्लीज सुजल साहब, और बहुत ही काबिल डॉक्टर है। अभी मैं वाइस चेयरमैन जोहित भाई को बोलूंगा कि आपको जो मुंबई जोन के बारे में बात करनी है आप कर दो। थैंक यू। जय जिनेंद्र। हमारा टाइम से थोड़ी। जय जिनेंद्र। लंच टाइम हो गया। सब मेरे कैसे कह रहे थे, पहले ओवर में 6-6 मार के चले गए, उसके बाद मुझे बैटिंग का मौका मिला है। एवरेज आई थी सर। जैसे विक्रांत जी ने बताया, अशोक भाई सीट के बारे में सिर्फ 2 मिनट में आपका लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा सर। सीट में हम लोग आप लोग से लोन लेंगे विदाउट इंटरेस्ट फ्री, जो पैसा 6 साल के बाद हम वापस देंगे आपको। आप में से जो भी 1-2 लाख रुपया देगा, उतना ही पैसा JTF से मिलेगा हमें, और वो पैसा हम बच्चे लोग को देंगे इंटरेस्ट फ्री, और वो पैसे 5 साल के बाद रिटर्न आने चालू हो जाएंगे। तो हम 1 साल एक्स्ट्रा लेके 6 साल के बाद हम आपको वापस दे देंगे। तो जो भी भाग्यशाली दिखाना चाहे, अशोक जी है, संदीप जी है, उनकी पूरी टीम है, आज कल जब भी आपको अनुकूलता हो, ठीक है सर। ये मेरा तो 6 कमा रहा है, बाकी लोगों को प्रणाम।
नोट 3 लो सर। सर जैसे कि आपको मालूम है 21 तारीख बॉस क्रिकेट बॉम्बे जोन की तरफ से हो रहा है, तो हर चैप्टर को अपनी एक टीम बनानी है। छोटा सा है, मतलब ये सर बहुत बड़ा गेम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अनुरोध करूंगा कि आप इस मैच में बहुत तन मन धन से सहयोग करें और अपनी टीम बना के दीजिए। लेडीज भी चाहे तो भी टीम बना के दे सकती है। धन्यवाद। आप एक और 3 राउंड आपके बैकला चैप्टर में हमारे समझी राकेश जी संघी जी स्किल इंडिया के चीफ है, चेयरमैन है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करवाना और साथ में जॉब भी देना। कंप्यूटर में 3 काम है, बेसिक कंप्यूटर सीखना, जीएसटी की तैयारी करना और डीटीपी ऑपरेटर बनाना। इन बच्चों को 1000 रुपये लेके हम एक प्रोग्राम सिखाएंगे। पास होने के बाद वो 1000 रुपये वापस दे दिया जाएगा और साथ में उनको जॉब भी दे दी जाएगी। तो स्टार्टिंग 250 आदमियों के लिए हमें कंफर्मेशन मिल चुका है जॉब देने वालों का। तो दिवाली के बाद राकेश जी और उनकी टीम फुल फेज में एक काम को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जब जिसे लगता है कि अपने ऑफिस में जीएसटी ऑपरेटर चाहिए या कोई भी मतलब कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए या डीटीपी ऑपरेटर चाहिए, तो राकेश जी को भी आप बता सकते हैं। बाकी बैकला टीम तो ही अपने साथ में, और राकेश जी का इस पे सबको साथ देना है क्योंकि ये अपने साधन भाई हैं, उनके बच्चे होंगे, लड़के होंगे, लड़की होगी, एज कोई मायने नहीं है इसमें। ऐसा है नहीं कि ये लगभग अधिकतर होंगे जो 40 साल के अंदर ही होंगे, लेकिन फिर भी कोई आगे पीछे भी हो तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग उनके एरिया में दी जाएगी। जैसे भाईंदर वाला को बॉम्बे नहीं आना, हम भाईंदर देंगे। नारा सुपर वाला तो उसका आजू-बाजू में कहीं देंगे, बोरीवली है तो बोरीवली कांदीवली के बीच में देंगे, ताकि आने जाने के बच्चों का समय बच जाएगा। और 60 घंटे का कोर्स है, 60 घंटा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं, 60 आवर्स का। अगर उसमें और लगा तो और भी काउंसलिंग करवा के जो भी बढ़िया से बढ़िया होगा वो करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जो पहले 200-250 बच्चों की टीम बाहर निकले और आप लोगों के कारण उनको जॉब मिले, तो इतने साधुवीर भाई कहीं और हाथ लगाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। धन्यवाद। थैंक यू जोश भाई। आगे सर, जैसा कि एसओ भाई ने बोला है, अभी बाइकला चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। 6500 2 BHK फ्लैट है आपके एरिया में। 2000 के अंदर 2 साल के अंदर 1000 न्यू फ्लैट की डिलीवरी है। तो छोटे घर तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। तो अशोक भाई आपको भी मालूम पड़ गया आपको बैटिंग कैसे करनी है, चाय पे चर्चा करनी है, हर बिल्डिंग में जाके टीम तैयार कीजिए। और वैसे ही पत्र ने बोला है यूथ और लेडीज विंग इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, तो ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। आवास योजना में शायद पत्र जी एक पॉइंट छूट गया। अभी तक हमारी 4 आवास योजना चालू हो चुकी है, बेंगलोर में, पुणे में, अहमदाबाद में और भावनगर में काम चालू हो चुका है। मकान बनने भी चालू हो चुके हैं और बहुत जल्दी सर हम लोग हमारे सार्वजनिक भाइयों को चाबी दे दी जाएगी। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और आप इतनी बड़ी गैदरिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम अपने को मार्केट स्टेडियम चाहिए बैठने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनका मन, उनका पूरी जो केमिस्ट्री है वो जीतों के लिए है। ऐसे हमारे चीफ सेक्रेटरी संदीप चांदलिया जी, प्लीज करो। हेलो, धन्यवाद सर। पहले तो मैं विदाउट एनी हायरार्की सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज जी साहब कोठारी, जोई जी जैन, मनीष जी जैन, महेंद्र जी सुंदेशा, रमेश जी रामका, कीर्ति जी काटेर, जयंती भाई, राकेश जी संघवी, गणपत जी कोठारी, अशोक जी मेहता, सुजल भाई शाह, मदन जी जैन, डीसी सोलंकी जी, हमारे सुशील जी सोलंकी, हमारे जीएसटी कमिश्नर, हमारे शांतिलाल जी कोठारी और कुमार भाई और राकेश जी चोपड़ा और पुनीत जी चौधरी, और किसी को मैंने मिस किया हो तो मेरी तरफ से इच्छा धन्यवाद। आप लोग पधारे इस प्रोग्राम में
आई थिंक भाईकरा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि हमने जब बैक टू बैक इवेंट किए तो हम देख रहे थे कि हर बार रजिस्ट्रेशन बढ़ता है। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई तब मुझे लगा कि जब हम आईटीसी में इंस्टॉलेशन हुआ, अक्टूबर की बात करता हूँ, अशोक भाई बोले कि सर कितना, मैंने सिर्फ 75 गारंटी देते सर, ठीक है। तो हमने बोला, फिर भी हमने सोचा 120 करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 100 पे अटके। उसके बाद सोचा यार ये कहीं कुछ अटक रहा है। Then we went back, did our working, lot of meetings were done, पूरा टीम को वापस खड़ा किया, and second event जो हमने किया 15 अगस्त का, वहाँ पे more than 150 people came and we had to close registration. फिर third event किया, these are physical events, मैं आऊँगा बाकी। फिर हमने किया सेंट यहाँ पे ITC ग्रैंड सेंटर में एग्जीबिशन, 1700 people came, close registration. This event at Taj, more than 250 plus registrations to be closed. In fact, we couldn't even call chapter chief secretaries of other chapters. यहाँ तक even we couldn't call the project conveners, क्योंकि यहाँ पे कई restrictions थे। उसके अलावा क्रिकेट किया, I think more than 250 people in the youth wing cricket. That was also, मतलब वो जिनको जानते नहीं थे वो फर्स्ट पर आ गए। लेडीज विंग ने पूरा चैप्टर क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, I think more than 200 people created. So हर जगह पे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सो मेरा एक ही कहना है कि इस दिवाली के प्री दिवाली जो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, मैं काका को और पूरी टीम को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेंबरशिप ड्राइव यूथ विंग, लेडीज विंग के साथ में पैट्रॉन और एफसीपी, अभी हमको हर बिल्डिंग तक पहुँचना है, हर गली हर मोहल्ले तक पहुँचना है। सबसे बड़े कागज यहाँ पर है, बट पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग द वर्क। So मैं really without taking any time, मैं एक दिवाली पे और इस बार हमारी यूथ विंग के लिए कुछ कार्यक्रम है जो भाविक को मैं 1 मिनट दूंगा, लेडीज विंग को मैं चाहता हूँ कि आप उनसे भी 1 मिनट के लिए सुने। आई नो वी आर गेटिंग लेट फॉर लंच। हर घर में हो उजाला, आए ना रात काली, हर घर में मनाए खुशियाँ, हर घर में हो दिवाली। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर सेक्रेटरी साइनिंग ऑफ। Thank you very much for participating. I will request Bhavik fast come here, and I'll ask even Rekha ji, please be here for 1 minute. He'll announce about the youth, जो एक बहुत, and Bhavik is one of the most enterprising. We are all going together to Dubai, so I think youth के लिए बहुत एक खुद एक स्टार है. So thank you. Good evening, good afternoon. Thank you Sandeep bhai for such a wonderful introduction. Jai Jnendra to all of you. जीतो भाईकरा की बात करें तो एक कुछ महीने पहले काका ने बात कही थी, काका को याद है नहीं पता नहीं, काका ने कहा था भाईकरा है क्या तो वो जो एक स्टेटमेंट था वो बहुत ही मोटिवेट किया है, और ये नाम बड़ी मेहनत से आया है। और मैं स्वागत करता हूँ पृथ्वीराज जी कोठारी का, मनीष जी जैन और हमारे भाग्यशाली पुण्यशाली जे अंकल और जैन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अभी जैसे हम योग की बात करते हैं तो ये टेन्योर में काफी इवेंट्स किए, जैसे JBPL, उसके बाद योगा कनेक्ट, उसके बाद नेटवर्किंग, और अभी सेंट टीचर्स ने हालांकि एक इवेंट किया था। अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है जो बहुत ही यूनिक वे में हम पूरी टीम प्लान कर रही है, जिसका नाम है एक्सपीरियंस एडवेंचर अंडर द स्काई विद जीतो भाईकरा यूथ विंग। ये बहुत ही यूनिक इवेंट होने वाला है जो कर्जत के एक नेचर रिसोर्ट में, जंगल में, अंडर द स्काई, जहाँ पे मेंबर्स को या नॉन मेंबर्स को कयाकिंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद इवनिंग में एंटरप्रेन्योर स्टॉप होंगे, उसके बाद नाइट में फॉलोड बाय क्लब नाइट एंड सम एंटरटेनमेंट्स। सो इसका गूगल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन हम कल परसों से शुरू करेंगे। हमारी टीम से कार्तिक इसके बारे में आपको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर यूथ इन फ्यूचर। एंड ऑफ कोर्स यूथ का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि नॉट ओनली यूथ का हम यूथ पे फोकस नहीं करते, हम पूरे चैप्टर पे फोकस करते हैं और पूरे जोन पे फोकस करते हैं कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जीतो के पर्ल को, जीतो के मोती, चेयरपर्सन ऑफ द लेडीज विंग, मिसेस रेखा मुनूर।
सभी को मेरा सादर जयेंद्र और लेडीज विंग से निधि जी और ममता जी को मेरा सादर जयेंद्र। आज तक जैसे सभी एपेक्स से और जो से मुझे सपोर्ट मिलता रहा, आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता रहे ताकि हम और भी अच्छे प्रोग्राम दे सकें। जय हिंद। सबसे पहले यहाँ विराजित सभी भव्य आत्माओं को मेरा नमन वंदन। दीपावली की शुभकामनाएं भी आपको अभी भी देता हूँ। आज के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर जितने भी अपने नाम ही ले सकता हूँ, अपेक्स के अपने डायरेक्टर्स, वर्तमान में भूतपूर्व जोन से अपने सारे पदाधिकारी, डॉक्टर से चेयरमैन, सेक्रेटरीज, यूथ विंग से, लेडी विंग से जितने भी बना है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और कार्यक्रम को पुलिस के बड़े बनाया। और हमको ऐसा लगा कि भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम और करते रहे, ऐसा हमको मोटिवेशन मिला। साथ ही साथ अपने जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, अपने होटल मैनेजमेंट कह दीजिए, अपना इवेंट वाले कह दीजिए, या अपना गेम्स वाले भी है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको इतना बढ़िया इम्प्लीमेंट किया और हम लोगों का अच्छे से अच्छा कार्यक्रम बनाया। धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण जी। दोस्तों, आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। और आफ्टर लंच प्लीज ध्यान रखें अपने हौसले के बहुत सारे अपने गिफ्ट बाकी है और रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लंच के बाद में आप यही रहना। एक मिनट और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक ही मिनट, सुशील भाई सोलंकी जस्ट फॉर मिनट ही वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। थैंक यू एवरीवन, प्लीज बी हियर। यहाँ पर हम 3 साढ़े 3 बजे तक हमारा कार्यक्रम चालू रहने वाला है, काफी सारा मजा गिफ्ट बाकी है। थैंक यू। Along with part 2 of housing, there will be Garba dances, Dhamal competition as well. सिर्फ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट एक अपडेट कर लेंगे पीछे वाले का। एक प्रोजेक्ट है AAPF का, IIT का प्रोजेक्ट है। IIT स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो IIT का कोचिंग सेंटर हम लोगों ने कोटा में चालू किया, लगभग 3 से 4 साल पहले चालू किया। एंड IIT के इसलिए कहना चाहता हूँ कि जितने भी जान पहचान के लोग हैं आप, उसमें से किसी का बच्चा अगर IIT करना चाहते हैं तो IIT हमारी कोटा में फैसिलिटी है। और IIT पर ये कहना चाहता हूँ कि जिसके टेक कंपनी की बात कर, स्टार्टअप की बात कर रहे थे, जितने भी इंडिया के बेस्ट स्टार्टअप है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के, उससे अगर आपको टॉप हैंड मिलेंगे 60% लोग की, वो सिर्फ IIT इंडिया की मिलेगा। तो अगर भविष्य में जैन समाज को आगे बढ़ाना है, हमारे नेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमारे को टेक्नोक्रेट, बीटेक इंजीनियर पैदा करने पड़ेंगे। और वो सबसे भी बेस्ट आपका IIT के इंडिया में और वर्ल्ड में भी नंबर 1 है। जितने भी बेस्ट स्टार्टअप आप इंडिया के आज ले लो, स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, ओला ले लो, उबर ले लो, इंडिया में नेम इट, पेटीएम ले लो, वर्ल्ड के गूगल का ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, उन सबके जो टॉपमोस्ट लोग हैं, आप हिंदुस्तान लीवर को ले लो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ले लो, इंडिया की बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोक्रेट कंपनी है, दोज आर हेडेड बाय द IIT। अगर समाज को आगे लेके जाना हमारे पास, मैं वो IAS का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने चालू किया, उससे भी बेटर मैं आपको वाउच कर सकता हूँ। अगले 10-15 साल में आपका IIT विल बी रूलिंग द वर्ल्ड। उसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नया स्कूल बना रहे हैं, लाखों एक साथ को लेकर वहाँ पर। तो जो IIT में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, प्लीज आप IIT कोटा में भेजें। सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट। थैंक यू।
takes it over. Veena Nilawat, I think one of the, then I think Pinky Chopra, okay, and the third is आप जो सेंटर में हो, what's the name? Vinita Manor. So let's clap for them. And I think everyone is stood well in the competition, but क्या है reservations है. Thank you. घबराइए मत, जल्द हम कर लेंगे। आपको लगता है कि आप लंबे हैं, आ जाइए जल्दी से। Tallest is Ganpat Bhai. Okay. अच्छा, सुनते भाई, कोटाली, yes. Thank you. So it was very tough competition. यहाँ पर The Insta lover प्रतीक चोपड़ा, दोनों को दे दो। हमने आपके लिए कुछ इंस्टा की गेम्स भी तैयार कर दी, लेकिन समय के अभाव की वजह से नहीं करा सके हैं। और आपको ये इनाम मैं संदीप भाई के हाथों से दिलाना चाहूंगा। अशोक भाई, जोरदार तालियां प्रतीक के लिए। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Ashok bhai, happy birthday to you. एक और चीज देखिए, अगर जो किसी का बर्थडे है तो नॉर्मली लोग केक काटते हैं, वो सब फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन वो बहुत रूटीन हो गया है। आज अशोक भाई के लिए मैं दो चीज एक्सपेक्ट करता हूँ। एक तो उनका बर्थडे हम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करें, एक गाने की 2 लाइनें हम सब मिलकर उनके लिए गाएं, और दूसरा ये होने के बाद कहूंगा मैं। वैसे गाना तो चलते रहता है, मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि बर्थडे आते रहते हैं और एनिवर्सरी भी आती रहती है, पर एक चीज सबको ध्यान रखना है कि बर्थडे का एज का वो दिमाग में लेना नहीं चाहिए। मैं आपको जस्ट मेरी एक 15 साल पहले की एक बात बताता हूँ कि हमारा एक गार्डन का ग्रुप है और ऑरेंज काउंटी करके जगह है और वहाँ पर हमको जाना था। जाने के पहले हमने सबको ये बता दिया क्या भाई कि आप अभी हम जा रहे हैं, नो डाउट के वी आर ऑल सीनियर सिटीजन, पर आप अपने आप को जाने के पहले ये सोचो कि आई एम जस्ट 30 इयर्स, और लेडीज को बोला कि आप सिर्फ 25 साल के हैं, ऐसा समझ के हमको जाना है वहाँ पे। और एक कंडीशन और दे दिया था कि वहाँ पर आप रोज सवेरे सबको जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उसके साथ में आई लव यू बोलिएगा, कंपल्सरी सबको बोल दिया था कि लेडीज हो गए जेंट्स हो गए सबको अपने को गुड मॉर्निंग के साथ आई लव यू बोलिएगा। तो ये हमेशा एज का ध्यान नहीं रखना है और हमेशा आप लोग सब रोमांटिक मूड में रहे, यही मेरी सबको आपको एडवाइस है। अब हम सब मिलकर अशोक भाई के लिए मेरे साथ में आप लोग गाएंगे। अशोक भाई जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अशोक भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी टू जस्ट इसके साथ एक और गाना है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच टू अशोक भाई एंड भाईचारा के सभी चैप्टर वाले जो आप लोगों ने इतने अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट करवाया हमारा। एक और चीज सॉरी अशोक भाई, एक और हमने तो आप सब ने अपना फर्ज पूरा किया,
अशोक भाई के लिए बहुत अच्छा गाना गाया। अब अशोक भाई की बारी है, वो हमारे लिए, हम भी अगर बच्चे बन के एक बहुत ही छोटा सा डांस करेंगे। और बसंती, जब तक इनके पैर चलेंगे आपकी तालियां चलेंगी, और जब तक आपकी तालियां चलेंगी आपके पैर चलेंगे। और इसमें अशोक भाई का साथ देगी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इतने साल उनका साथ दिया है, उनकी धर्मपत्नी। हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल बता दो। और दिलों के दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, ये नाम कहाँ, ये प्रेम का हुनर है हमारी तारे हो, तारे हो। अपने हाथों में है टीम एप्पल। ओके सर, आपने ये गाना अभी तक किसी के लिए नहीं गाया, आपको मैं याद आया। आप बहुत ही सीधे और अच्छे आदमी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मिलन भाई रोज गाना है। ओके, अब जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। जोड़ी में शादीशुदा कपल्स, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपसे खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी for the third line below. Applause for the fastest 11. Lucky 11. Oh, you are fastest 11. Vice versa.
के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।